डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ में 24 घंटों के दौरान पीर को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 2 की मौत। 54 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। संगारेड्डी में स्कूल में 12 तलबात कोरोना पॉजिटिव। नांदेड़ शहर में कई जमीनों का रिजर्वेशन मंसूख। कुछ नए मुकामात पर नया रिजर्वेशन तजवीज़। औरंगाबाद के सरकारी दफ्तरों में आने वाले अफराद में 8 पॉजिटिव पाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर 161 और एयरपोर्ट पर 41 मुसाफिरों का टेस्ट किया गया। औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान पीर को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 125 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 2 की मौत। परभनी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस खवातीन का एहतजाजी धरना। भीड़ पर बरहम हाईकोर्ट ने दिया सुनवाई न करने की वार्निंग। महंगाई से राहत नहीं, रसोई गैस फिर हुई महंगी। इस साल अब तक बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 125 रुपये हुआ महंगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में भी लड़ेंगे इलेक्शन। असदुद्दीन अवैसी। तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु में हमारा यूनिट काम कर रहा है। इंशाल्लाह डेफिनेटली तमिलनाडु में हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे लोग वहां पर काम भी कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। आप भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अरे बराबर जाएंगे। बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव है? बोलिए, आपको बताओ ना तिवारी साहब, में आपसे कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि आप ऑफर लाए हैं टीएमसी से, बात कर लेंगे। कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी। 22 मार्च तक पेश होने का हुक्म। सोलापुर जिले में सेल्फी लेने के दौरान कश्ती पलटी। बाप बेटे की मौत, बीवी बेटी और 2 दोस्तों को बचा लिया गया। भिवंडी में एसटी बस ड्राइवर की पिटाई, पुलिस में मामला दर्ज। मुंबई में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए बीएमसी अलर्ट। आयशा खुदकुशी केस में गुजरात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आयशा के शौहर को किया गिरफ्तार। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन तक दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। जर्मनी की सरकार ने यह कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 ईयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है
कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। अब वैक्सीन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, ख़ास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं। इस पर मुझे इतना ही कहना। स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि आप सोलो लड़ने वाले वहां पे, या फिर अरे आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो, मेरे दिमाग में, मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चलाता था, अकेले ही हाँ, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, इसका मतलब आप लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो कोई लोग आ रहे हैं बंगाल में, या अकेले ही चलना है? मैं अकेले भैया एकला चलो तो वहीं से निकला ना। नहीं, आप भी वैक्सीन लेंगे फिर? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? मैं तो सबसे मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। ये वैक्सीन जरूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, और खास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है, ओवर 65 इयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों की जान बचाना जरूरी है। क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे खतरा है। तो जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए। सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, उसमें अंग्रेजी पढ़ के सुना दूं आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है कि सेवरल जर्मन स्टेट्स कॉल्ड ऑन संडे फॉर अनयूज्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन टू बी गिवन टू यंगर पीपल as worries about side effects and efficacy as well as recommendation it be used only for under 65 have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shots it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people aged 18 to 64. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी प्रोटेस्ट करें इस न्यूज को डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, वैक्सीन तो सबको लेना है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।